अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.पे के मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग हमेशा ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। आज हम बात करेंगे हेयर बॉल के बारे में। अक्सर औकात फर्स्ट टाइम कैट ओनर अगर उनकी कैट वोमिटिंग करे, उसके साथ हेयर्स बाहर निकल जाएं, हेयर बॉल बाहर निकल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये नॉर्मल है भी या नहीं है। आज हम बात करेंगे हेयर बॉल के बारे में। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि आपने कैसे अपनी कैट को इससे प्रिवेंट करना है, कैसे इसको रोकना है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हेयर बॉल क्या होता है। जब आपकी कैट खुद को लिक करती है, ग्रूम करती है, उसके बाद जो उसके हेयर्स हैं वो स्टोमक में चले जाते हैं। स्टोमक में जाने के बाद वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसके बाद वो वोमिटिंग कर देती है, उसको हेयर बॉल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे बचा सकते हैं। या तो आपने अपने एनिमल को डेली ग्रूम करना है, ब्रश करना है। खास तौर पे लॉन्ग हेयर कैट्स ब्रीड के अंदर ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैट अपने आप को लिक करती है तो जो उसके बाल उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, स्टोमक के अंदर जाते हैं, तो क्या आपकी कैट को उससे मसला हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर हेयर बॉल उसके इंटेस्टाइन में चल जाएं और वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो, यानी डाइजेस्ट तो वैसे भी नहीं होते, लेकिन अगर वो वोमिटिंग ना करे और उसके इंटेस्टाइन में चल जाए और वो वहाँ पर स्टक हो जाएं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, जिसमें सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। तो इसलिए आपने अपने एनिमल को प्रिवेंट करना है, उसको डेली ग्रूम करना है ताकि उसके जो बाल हैं वो ज़्यादा ना गिरें। अगर वो खुद को लिक भी करती है, ग्रूम भी करती है, तो उसके बाल उसके स्टोमक में ना जाएं। सेकंड है फाइबर डाइट। अब आप ये ज़रूर जहन में रखें, जब भी आप अपने एनिमल को, कैट को खाना देते हैं तो उसके अंदर फाइबर ज़रूर दिया करें। अगर आप कोई भी ऐसी डाइट दे रहे हैं, लाइक ड्राई फूड दे रहे हैं, तो उसके अंदर ज़रूर देखें कि फाइबर का सोर्स क्या है। फाइबर वैसे वेजिटेबल सोर्स में ही आ जाते हैं, तो वेजिटेबल्स देख लें कि उसमें क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कैट्स या तो गोभी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं या फिर गाजर बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। गाजर का एक्सपेरिमेंट तो मैंने खुद भी किया है। या आलू भी खाती हैं, लेकिन आलू में इतना ज़्यादा फाइबर नहीं होता, लेकिन जो गाजर है या गोभी वगैरह है उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है, तो आप अपनी कैट को वो दे सकते हैं। थर्ड है डाइट चेंज। अगर आप अपने एनिमल की, अपनी कैट की डाइट को तब्दील करते हैं तो उसके अंदर आप ये ज़रूर देख लें कि ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़रूर होने चाहिए। वो इसलिए कि ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन डिजीजेस के अंदर। यानी अगर ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड देते हैं तो जो भी स्किन डिजीजेस हैं वो कम होने के चांसेस होते हैं। आपकी कैट के जो भी हेयर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, शाइनी रहते हैं, फ्लफू रहते हैं। इस चीज़ का ज़रूर जहन में रखें कि आप जो भी खुराक दे रहे हैं उसमें ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड ज़रूर होना चाहिए। अगर आप होममेड फूड दे रहे हैं तो आप कोई भी ऑयल सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और बहुत सारे ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड ज़रूर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस वोमिटिंग। अगर आपकी कैट बार बार वोमिटिंग करती है, हो सकता है कि वो इनडाइजेशन का मसला हो सकता है कि जो भी आप उसे खुराक दे रहे हैं, कोई भी फूड दे रहे हैं, तो वो उसको प्रॉपर डाइजेस्ट ना कर पा रही हो, जिसकी वजह से आपकी कैट वोमिटिंग कर सकती है। तो इसकी वजह से भी आप अपनी कैट को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार वो वोमिटिंग कर रही है तो बेहतर यही है कि आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हेयर बॉल से मुतालिक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।